हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज की जो वीडियो होने वाली है मैं उसमें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एट लास्ट मुझे सी सेक्शन क्यों करवाना पड़ा आफ्टर 48 आवर्स ऑफ लेबर पेन। मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी टिल जुलाई। सो मुझे कोई भी प्रेगनेंसी के टाइम वैसा कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ था। लाइक मुझे कभी मॉर्निंग सिकनेस या फिर वॉमिटिंग कभी नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी बहुत फटीग फील होता था, टायर्ड फील होता था, लेकिन उसके अलावा मैं सब कुछ खाती थी, बहुत एक्टिव थी, वॉक करती थी, एक्सरसाइज करती थी, खाना बनाती थी एंड एवरीथिंग। तो तब मैं अपने हस्बैंड के साथ गुजरात में रहती थी इन माई आर्मी क्वार्टर। सो मैं जुलाई में व्हेन आई वाज 8 मंथ प्रेग्नेंट तब मैं घर आ गई थी। 8 मंथ तक तो फिर भी सब कुछ सही चल रहा था, बट जैसे ही मुझे 9 मंथ स्टार्ट हुआ मुझे मेजर इचिंग शुरू हो गया। इतना ज़्यादा सीवियर इचिंग होता था कि मैं रात भर नहीं सो पाती थी, पूरी रात ऐसे जग जग के बैठे बैठे गुजार देती थी। इतना इंटेंस इचिंग होता था। तो इचिंग ज़्यादातर मुझे मेरे हाथ के जो ये है पाम एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था, लेग्स में होता था, रिस्ट में होता था और बॉडी में तो होता ही था। एंड इसके साथ साथ ये होता था कि मेरा जो बॉडी का जो कलर है ना वो धीरे धीरे डार्क होने लग गया। तो इसलिए मैं फिर गई थी डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप करवाने के लिए। मुझे पहले लगा कि हाँ ऐसा होता होगा शायद प्रेगनेंसी में, इचिंग तो नॉर्मल है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने मुझे सीरम बाइल एसिड का टेस्ट करने के लिए कहा था। तो जब मैंने वो टेस्ट करवाया मुझे पता चला कि मेरा जो बाइल एसिड है वो 32 है। तो जब मैं रिपोर्ट लेके उनके पास गई तो उन्होंने मुझे उसी दिन ही एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। और 23 जुलाई को मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में और उसके बाद 4 अगस्त को मैंने बेबी डिलीवर किया। सो उससे पहले लाइक 4 अगस्त, उसके 2 दिन पहले मुझे लेबर इंड्यूस किया गया मुझे, क्योंकि मेरी जो ईडीडी थी, एक्सपेक्ट डिलीवरी डेट, वो थी 10 अगस्त। लेकिन क्योंकि मेरा बाइल एसिड बहुत बड़ा हुआ था तो मुझे उससे पहले ही लेबर इंड्यूस कर दिया गया। 2 अगस्त को मैं गई थी लेबर रूम रात के 10 बजे। तो उस दिन मुझे इंड्यूस किया गया था लेबर। सो ये कुछ प्रोसेस है जिसमें आपको रात को एक बार इंड्यूस करते हैं एंड सुबह आफ्टर 6 आवर्स फिर इंड्यूस करते हैं। तो मैं फ्राइडे को एडमिट हुई थी रात के 10 बजे। तो रात के 10 बजे मुझे उस दिन इंड्यूस किया गया था और सैटरडे को सुबह। लेकिन आफ्टर 48 आवर्स वेट करने के बाद भी मुझे कोई पेन नहीं आया। एंड पेन आ रहा था लाइक जैसे जो पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं ना वैसे पेन हो रहे थे मुझे। बट जो डिलीवरी वाला पेन होता है, जो नेचुरल डिलीवरी वाला पेन होता है, वो मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा था। बट मुझे फिर भी उम्मीद थी कि हाँ मुझे नॉर्मल हो जाएगा, पेन आ जाएगा मुझे। बट इतने देर वेट करने के बाद भी मुझे कोई पेन नहीं आया। एंड फ्राइडे से मैंने कुछ खाया भी नहीं था। तो मुझे ये 2 दिन तो पूरा ड्रिप में ही रखा गया था। मेरा सलाइन चल रहा था 2 दिन तक, मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया गया था। संडे को जब सुबह डॉक्टर विज़िट की थी करीब 9:30 बजे, तो उन्होंने मेरा चेकअप किया, सर्विस एग्ज़ामिनेशन किया। तो तब उन्होंने मुझे कहा कि बेबी ने अंदर कर दी है पॉटी एंड शी कांट वेट, 10 मिनट में आपको रेडी होके ओटी में जाना है। एंड बस मैंने तो जल्दी से लाइक इतना कम टाइम था कि मेरे पास घर वालों को कॉल करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने जल्दी से घर पे कॉल किया क्योंकि हॉस्पिटल में कोई था नहीं और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरी डिलीवरी हो जाएगी उस दिन। तो फिर मैंने जल्दी से घर वालों को कॉल करके बोला कि जल्दी आ जाओ। और उसके बाद बस 10 मिनट में मैं तैयार होकर चली गई ओटी और बस उस दिन हो गया मेरा सी सेक्शन। तो 4 तारीख को संडे था सुबह और उस दिन मुझे बाय गॉड ब्लेसिंग्स मुझे बेबी बॉय डिलीवर हुआ है, वो भी बिल्कुल हेल्दी, 3.2 kg का, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। सो यही होता है कि आप कितनी भी नेचुरल डिलीवरी के लिए तैयारी कर लो या कुछ भी कर लो, लास्ट तक तो आप क्या होगा वो भगवान के भरोसे ही होता है सब कुछ। तो मैंने भी सोचा था कि मुझे नेचुरल ही डिलीवरी होगी, लेकिन लास्ट में मेरा भी सी सेक्शन ही हुआ। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा उन सब लेडीज़ के लिए जिनको भी ऐसे इचिंग की प्रॉब्लम हो। अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। हो सकता है कि बाइल एसिड बढ़ने के कारण भी वो हो सकता है। मैंने तो पहले यही सोचा था कि मुझे ऐसे नॉर्मली इचिंग हो रहा है, बट नहीं, इसका रीज़न कुछ और था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।